हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पूरे शरीर की नहीं बल्कि सिर्फ एक कटे हुए सिर की पूजा होती है? एक ऐसा योद्धा जिसने महाभारत में अपना शीश काटकर दान कर दिया और आज वही शीश कलयुग का भगवान बन गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव शक्ति आस्था। आज की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि महाभारत के उस अनसुने रहस्य की है जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। राजस्थान का वो रहस्यमयी मंदिर। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नाम का एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव की पहचान पूरी दुनिया में है। हर साल यहां लाखों भक्त आते हैं, भारत से ही नहीं बल्कि लंदन, अमेरिका जैसे देशों से भी। मान्यता है कि यहां हारे को सहारा मिलता है। जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाता है तो बाबा श्याम का दरबार खुला रहता है। लेकिन सवाल यह है, महाभारत का वो शीश राजस्थान कैसे पहुंचा? क्या यहां की मूर्ति सच में जीवित है? औरंगजेब की सेना यहां से क्यों भाग गई थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें वापस जाना होगा द्वापर युग में, महाभारत के समय। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वे पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। उनके पिता थे घटोत्कच और माता थी नागकन्या अहिलावती। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण वो सब जगह निशान लगा देता जिसे मारना है, दूसरा बाण उसे बचा लेता जिसे बचाना है, और तीसरा बाण सभी चिन्हित लोगों को एक साथ मार देता। मतलब केवल 3 बाणों से पूरा महाभारत युद्ध खत्म। लेकिन उनकी माता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी, हमेशा हारने वाले का साथ देना। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि वे उस पक्ष की तरफ लड़ेंगे जो हार रहा होगा। लेकिन भगवान कृष्ण को एक बड़ी समस्या दिख गई। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो समझिए इस तराजू से जब एक पल्ला भारी होगा, बर्बरीक दूसरे पल्ले में बैठ जाएंगे। फिर वो पल्ला भारी होगा तो वे उस तरफ चले जाएंगे। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा और सभी का विनाश हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक के पास पहुंचे और परीक्षा लेने के लिए कहा, एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद दो। बर्बरीक ने बाण चलाया। सारे पत्ते भेद दिए गए, केवल एक पत्ता बचा जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपाया था। बाण उनके पैर के ऊपर मंडराने लगा। कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा किसी भी युद्ध का नतीजा बदल सकता है। शीशदान, धर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान। कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बिना किसी हिचक के बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। लेकिन एक विनती की, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनका शीश कुरुक्षेत्र की पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा 18 दिन का युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब कृष्ण ने पूछा कि किसने यह युद्ध जीता, तो बर्बरीक ने जवाब दिया, प्रभु, मैंने केवल आपका सुदर्शन चक्र देखा जो पूरे युद्ध में घूम रहा था। यह युद्ध आपने जीता, बाकी सब तो केवल निमित्त मात्र थे। इस उत्तर से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया और वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारे पास आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। महाभारत के बाद सदियां बीत गईं। भगवान कृष्ण ने उस दिव्य शीश को सुरक्षित रखा था। और फिर एक दिन कलयुग में खाटू गांव में एक अद्भुत घटना हुई। गांव की एक गाय रोज एक विशेष स्थान पर जाती और अपने आप अपना दूध वहीं गिरा देती। ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो जमीन से एक दिव्य शीश निकला जो प्रकाश से चमक रहा था।
उस समय के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में बाबा श्याम ने दर्शन दिए और मंदिर बनवाने का आदेश दिया। लगभग 1027 ईस्वी 11वीं शताब्दी में यह मंदिर बना। बाद में 1720 ईस्वी में मारवाड़ के दीवान अभय सिंह ने इसका भव्य जीर्णोद्धार करवाया। 3 अनसुलझे रहस्य जो विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। पहला रहस्य, श्याम कुंड। मंदिर के पास एक कुंड है जहां से यह शीश प्रकट हुआ था। मान्यता है कि इसका पानी पाताल लोक से आता है और यह कुंड कभी सूखता नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े। वैज्ञानिकों ने भी इसके जल स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाए। दूसरा रहस्य, खून बहाने वाला शिवलिंग। मंदिर के पास गौरी शंकर मंदिर है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना ने यहाँ के शिवलिंग को तोड़ने के लिए भाला मारा तो उसमें से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर पूरी मुगल सेना डर कर भाग गई। आज भी उस शिवलिंग पर वो निशान मौजूद है। तीसरा रहस्य, जीवित मूर्ति। हजारों भक्तों का दावा है कि खाटू श्याम की मूर्ति जीवित है। कई बार भक्तों ने महसूस किया है कि मूर्ति के चेहरे के भाव बदल रहे हैं, कभी प्रसन्न, कभी गंभीर। यह विज्ञान के लिए असंभव है, लेकिन आस्था के लिए सबसे बड़ा प्रमाण। निशान यात्रा, विजय का प्रतीक। फाल्गुन मास की एकादशी को यहां भव्य मेला लगता है। भक्त रिंगस से खाटू तक लगभग 17 से 18 किमी पैदल चलकर निशान, ध्वज चढ़ाते हैं। यह निशान विजय और समर्पण का प्रतीक है, जैसे बर्बरीक ने धर्म की विजय के लिए अपना शीश दान किया था। यहां की सबसे बड़ी मान्यता है हारे का सहारा। जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाता है, हर उम्मीद टूट जाती है, तब बाबा श्याम का दरबार खुला रहता है। इसी विश्वास के कारण यहां देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। तो दोस्तों, यह केवल ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, बल्कि महाभारत काल के उस महादानी का दरबार है जिसने भगवान के लिए अपना शीश तक दे दिया। यहां विज्ञान मौन हो जाता है और आस्था जीत जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शिव शक्ति आस्था चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।